बात करेंगे क्लोजर्स की। क्लोजर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर इंटरव्यू के रिलेटेड। अगर आपको नॉलेज नहीं है क्लोजर्स के बारे में तो हर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछने वाले हैं क्लोजर्स के बारे में कि बताओ क्लोजर्स क्या होते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में, ये जो भी चीज़ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंपल सिंपल सा लिखा हुआ है कि क्लोजर जो है कम्बिनेशंस होते हैं, मतलब फंक्शंस के जो बंडल टू एडर होते हैं। और जो लेक्सिकल एनवायरनमेंट जो है ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत होती है कि मतलब वो अपने एनवायरनमेंट को रिटर्न करते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, और क्लोजर जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं एवरी टाइम जब भी फंक्शन कॉल होता है, डिफाइन होता है जावास्क्रिप्ट में वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। अगर आप डायरेक्टली डेफिनेशन में अगर सिंपल सा पूछा जाए तो ये बता सकते हो, बट अगर आपको समझना है तो उसके लिए आप समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि मल्टीपल, जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है, तो डेफिनेशन में भी यही चीज़ थी कि मान लो कि तुम्हारे पास दो फंक्शन है। मैं सिंपल से समझा रहा हूँ। ठीक है, कि मान लो तुम्हारे पास दो फंक्शन है। ठीक है, और जो हमारा क्लोजर्स होता है क्या है, अगर उसकी सिंपल सी बात करूँ तो मान लो मैंने एक वेरिएबल बना दिया जिसकी वैल्यू 5 है। ठीक है, और मैं इस फंक्शन को अपने क्या कहता हूँ इनर फंक्शन के अंदर, ये आउटर फंक्शन है। ठीक है, और ये हमारा इनर फंक्शन है। ठीक है, अगर मैं इनर फंक्शन में एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, इस वैल्यू को। ठीक है, बहुत सारे उसमें ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बट मैं इस इनर फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ, और जब मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, मतलब जब मैं इस फंक्शन को रिटर्न वाई कर देता हूँ, तब भी मैं इसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अब अगर मान लो कि मैं क्या करता हूँ, एक बी वैल्यूबल बनाता हूँ और इसके अंदर क्या करता हूँ, एक्स फंक्शन को एग्जीक्यूट करके रिटर्न करके देखता हूँ कि क्या वैल्यू आ रही है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो वाई फंक्शन है ना वो रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, सोल डॉट बी करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या आता है, तो फंक्शन वाई आ रहा है। ठीक है, अब हमने फंक्शन वाई में कुछ रिटर्न नहीं कर रखा है, तो अगर मैं इस बी को कॉल भी कर दूंगा ना तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बट हाँ हमने यहाँ पे कंसोल कर रखा है ये, तो ये 5 दे देगा। और ये डिफाइन क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने कुछ रिटर्न नहीं कर रखा है, और मे बी। ठीक है, अच्छा ये 5 जो है वो यहाँ से आ रहा है। एक सेकेंड, 5 यहीं से आ रहा है ना। ठीक है, तो ये अनडिफाइंड यहाँ से आ रहा है क्योंकि इसके अंदर कुछ रिटर्न नहीं हो रखा है, और ये 5 है वो इस एक्स के कॉल होने पर आ रहा है। ठीक है, ओके। तो बात करते हैं कि इसका इतना नाम क्यों है, क्लोजर्स के बारे में इतनी चर्चा क्यों है, क्यों हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। देखो क्लोजर एक बहुत अमेजिंग तरीका है कि हम किसी वैल्यू को डिफाइन करके उसकी वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं और उसको सीक्रेट भी रख सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज कर देता हूँ, मैं रिटर्न कर देता हूँ यहाँ पे ए की वैल्यू और ए प्लस प्लस। ठीक ठीक है, ओके। मान लो मैंने इस फंक्शन के अंदर अभी तो फिलहाल सिर्फ ये ऐड, मतलब इंक्रीमेंट किया है सिर्फ मैंने। ठीक है, बट अगर ऐसे कुछ भी ऑपरेशंस कर सकते हो इनसाइड, और मेरा ये जो ए वाला फंक्शन है वो हमेशा सीक्रेट रहेगा आउटसाइड से। ठीक है, मैं यहाँ से कभी भी इस ए फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, बट मैं कुछ फंक्शनैलिटीज है जो कर सकता हूँ इस ए की मदद से, जो अंदर वाले फंक्शंस में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये फायदा देता है मैं क्लोजर्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैंने ये वेरिएबल बनाया बी। अब मैं अगर बी को कॉल करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, सारे बी के अंदर कंसोल कर देता हूँ, क्योंकि बी जो रिटर्न करेगा वो हमें कंसोल पे ही दिखेगा। ठीक है, और मैं इसे कॉपी करता हूँ। ठीक है, जब मैं ये चीज़ करूँगा तो आपको पता चलेगा क्या चीज़ है। उसके बाद हम लेक्सिकल जो भी है ना उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक और बड़ा। ठीक है, अब देखो मैं रन कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, 5 6 7 8 9। ठीक है, मैं एक एक करके वैल्यू जो है इंक्रीमेंट कर पा रहा हूँ। ठीक है, 5 6 7 8 9, बट मैं डायरेक्टली ए की वैल्यू यहाँ से चेंज नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं आउटसाइड से कोई वैल्यू देके और पर्टिकुलर ए की वैल्यू में चेंज नहीं कर सकता, मैं एक्सेस नहीं कर सकता इस वेरिएबल को। तो कितने आसान तरीके से हमारे दो काम हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके लिए समझना है ना, तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बैंकिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने, अगर ये मेरा अमाउंट है। ठीक है, ये मेरा अमाउंट है जो मेरे बैंक की वैल्यू है। ठीक है, मान लो मेरे अकाउंट में अभी 50,000 रुपीज़ पड़े हैं। ठीक है, और मान लो कि मैं इस फंक्शन में क्या कर रहा हूँ कि जब भी कोई 1,000 रुपये ऐड करे तब ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो मैंने इसे रन किया, तो मैं जितनी बार भी ये क्या हो रहा है, रिटर्न ए प्लस 1,000। ठीक है, ओके, यहाँ पे ए वेरिएबल डिफाइन नहीं, अमाउंट है। ठीक है, ओके, तो जितनी बार भी मैं ऐड करूंगा तो मेरा 1,000 रुपीज़ बढ़ेगा। ठीक है, ओके, और ये मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, अमाउंट इक्वल टू, या तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओके,
जितनी बार भी मुझे अगर मान लो जितनी बार भी अगर मुझे मान लो कि 1000 एंड करना है, तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, ठीक है? तो मेरा ये पर्टिकुलर फंक्शन चल पाएगा, ठीक है? बट अंदर के अमाउंट को कोई डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता, ठीक है? आप इसके कुछ मल्टीपल फंक्शंस कर सकते हो, बट अगर अंदर के अमाउंट को आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। कितना सही फीचर हमें मिल चुका है सिर्फ क्लोजर्स की वजह से। अगर क्लोजर नहीं होता तो मैं ये काम कर ही नहीं पाता, ठीक है? तो ये फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करता है क्लोजर्स, कि एक तो हमारा जो वेरिएबल है वो सीक्रेट भी रहे, और हम अंदर अपने इनसाइड जो फंक्शन है उसमें यूज भी कर सकें, और हमारा काम भी हो जाए, और किसी को पता भी ना चले, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ कह सकते हो, ठीक है? तो और लेक्सिकल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है बेसिकली, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो बेसिकली इस काम के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है कि हमें किस देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी चीज़ पे काम कर रहे होगे, तो आपको एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि कोई ना कोई ऐसी जगह जहाँ ज़रूरी होगी जहाँ पे हम नहीं चाहेंगे कि वो वेरिएबल या वो वैल्यू जो है वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो, ठीक है? लेकिन हमें उसके साथ डील भी करना है। उस टाइम पे हम इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं क्लोजर्स का, ठीक है? इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लोग इसीलिए नहीं बताते कि पता नहीं क्यों नहीं बताते वैसे तो, कि क्यों यूज़ करना है, क्या है क्लोजर्स में ऐसा जिसके लिए पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है, क्या ज़रूरी है, ठीक है? तो ये फ़ायदा करता है। अब सिंटैक्स की बात रही तो देखो यार, सिंपल सा एक आउटसाइड फंक्शन है, जो कि मैंने एक्स बना रखा है, इनसाइड फंक्शन है वाई, जो मैंने बना रखा है, और हम पेरेंट की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है ना कि अमाउंट ये है, तब मैं पेरेंट की वैल्यू एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? अगर मैंने अमाउंट की वैल्यू डिफाइन कर दी यहाँ पे 8000, तब मैं ये पेरेंट की वैल्यू एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। अब अगर देखोगे तो क्या आएगा वैल्यू, देखो 9000 आ रही है। क्यों? क्योंकि अब साइड ए की फंक्शन ले रहा है, तो ये आउटसाइड की फंक्शन तभी लेगा जब इनसाइड ना हो, ठीक है? अब दूसरी चीज़ ये आती है कि ये जो अमाउंट हमें रिटर्न कर रहा है यहाँ पे बी के अंदर, या फिर जो भी हमें ये अमाउंट मिल रहा है यहाँ पे, ये एक्चुअली अमाउंट रिटर्न कर रहा है यहाँ से। बट ये अमाउंट रिटर्न नहीं करता, ये इसका रेफरेंस रिटर्न करता है। कैसे? मान लो मैंने यहाँ पे नीचे अमाउंट की वैल्यू को चेंज कर दिया, मैंने अमाउंट की वैल्यू को क्या कर दिया, 90,000 कर दिया, ठीक है? अब देखो क्या वैल्यू आती है, तो हमारे पास आ रही है 91,000, 92,000, 93, 94, 95 वैल्यूज आ रही है, ठीक है? अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अमाउंट की वैल्यू को चेंज नहीं करता, ये अमाउंट का रेफरेंस रिटर्न करता है। तो जब यहाँ पे अमाउंट का रेफरेंस यहाँ पे चेंज होकर 90,000 हो गया था, तब इसने उसको रिटर्न किया, क्योंकि फंक्शन तो पहले ही रिटर्न हो चुका है। फंक्शन तो मतलब यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, ठीक है? तो ये इसका रेफरेंस रिटर्न करता है, इसीलिए ये चीज़ होती है, ठीक है? तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो बाकी यही है, अगर आपने ये सिंपल सा एक फंक्शन बना दिया और इनसाइड के फंक्शन बना के और ये चीज़ें बता दी ना कि ऐसे ऐसे करते हैं, वो बेसिकली जो इंटरव्यू होता है हमसे मोस्टली यही क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करके कुछ देगा, और पूछेगा कि अगर मैं इसे कॉल करूँ तो क्या होगा, फिर अगर दोबारा कॉल करूँगा तो क्या हो जाएगा, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो ये दो तीन चीज़ें पूछी जाती है नॉर्मली, बट हाँ, आपको पता होना चाहिए कि करते क्यों हैं। अगर ये पता है ना कि कर क्यों रहे हैं, तो फिर दिमाग इतना ना, मतलब ऊपर नीचे नहीं भागता कि क्यों पढ़ना ज़रूरी है क्लोजर्स। मतलब कोई इसका यूज़ केस ही नहीं बता रहा है, मेन वही है। यूज़ केस पता है कि देखो बैंकिंग में यूज़ होता है, और भी हर जगह यूज़ होता है बेसिकली, जहाँ पे भी हमें वेरिएबल्स को हाइड भी करना है और उससे काम भी करवाना है, ठीक है? तो वो वाली जगहों पे यूज़ होता है। तो ये एग्जाम्पल अगर याद रखोगे तो आई थिंक बहुत ज़्यादा याद रहेगा, और बहुत ईजी भी है, कुछ नहीं है इसमें। एक फंक्शन डिफाइन करना है, उसके अंदर अंदर इनर एक फंक्शन डिफाइन करना है, और उस इनर फंक्शन को यहाँ पे बस रिटर्न कर देना है। और तुम जो भी वैल्यूज में चेंजेस करोगे वाई फंक्शन में, जो इनसाइड मतलब बाहर के वेरिएबल को जो तुम इनसाइड पे फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हो, उसको बस जो चेंजेस करेंगे उसको यहाँ पे बस एग्जीक्यूट किया जाता है, और कुछ नहीं। और डायरेक्ट सी बात है, देखो यहाँ का अगर समझना है तो बहुत ईजी है कि देखो जब मैं एक्स फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो क्या करेगा, वो रिटर्न कर रहा है यहाँ पे वाई, तो इसके अंदर वाई फंक्शन आ जाएगा जो कि बी के अंदर आ गया। अब मैं बी फंक्शन को जब कॉल करूंगा तो मुझे वाई फंक्शन के अंदर जो भी रिटर्न हो रहा है वो वैल्यू दे देगा। तो सिंपल सी चीज़ है, ठीक है? सो यही था, बट मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंटरव्यू से रिलेटेड भी थोड़े टॉपिक्स क्लियर कर लेंगे। और बाकी तो वीडियोज आ रही हैं तो वो सब भी देखो, और अगर उसमें कोई इश्यूज आ रही हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग मूवी। थैंक थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल का नाम ही भूल गया, प्रो डेवलपर्स, प्रो डेव लर्नर्स, ठीक है गाइस।